तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन को पढ़ना है फैक्टोरियल नोटेशन। तो बच्चों लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर then the continued product of first n natural numbers is called the n factorial and it is denoted by factorial n। इस तरीके से या इस तरीके से सिंबल्स करते हैं। वैसे ये फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n, n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा अप टू 1। तो ये हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। ये अभी अपन देखेंगे और थोड़ा सुन लीजिएगा, फिर भी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n 1 2 3 इंक्रीज होता जाएगा, फिर लास्ट में n आने से पहले n माइनस टू, फिर n माइनस वन, फिर n, ऐसे में इंक्रीज हो रहा है अप टू n और ऐसे में डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम n टू 1। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 6। तो ठीक है बच्चों, ये मेरे ख्याल से आप समझें। जैसे फैक्टोरियल 5 में बोलूं तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ये आ जाएगा। मतलब 5 से आप डिक्रीज करते हैं अप टू 1 तक, या फिर 1 से इंक्रीज करते हैं कहां तक, 5 तक। तो ये होता है फैक्टोरियल n का मतलब। अब बच्चों एक और बात है, ये जो फैक्टोरियल n है, यदि n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन हो तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। -1 नहीं होता है, या फैक्टोरियल 1/2 बोलोगे नहीं होता है, डिफाइंड नहीं है। तो ये जो n है वो डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं है, फ्रैक्शन के लिए नहीं है फैक्टोरियल। अच्छा नेक्स्ट एक और बात है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अभी फिलहाल आप रट लीजिएगा, आगे आने वाले समय में आपको प्रूफ करके बता दूंगा फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड बच्चों। और ज्यादा अच्छा है कि अपन बहुत समझने से ज्यादा अच्छा है अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते आएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कंप्यूट, हमसे पूछ रहे हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना। कंप्यूट फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4, और फिर पूछा है इज फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, ये भी पूछा है। पहले तो वो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू, फिर ये पूछ रहे हैं क्या इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 के इक्वल है क्या। तो हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट पहले तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालें। अच्छा इसको वैल्यू कैसे निकालना ये भी दिमाग लगाओ। पहले जो बच्चे खुद क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा रुको, पहले समझो। हमको इसको डिक्रीज करना है, लेकिन कहां तक करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, उसके आगे नहीं करना, उसके आगे फैक्टोरियल 4 लिख देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 लिखा। क्यों करें अपन, क्योंकि यहां पर भी अपन ऐसा कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अननेसेसरी करने का क्या मतलब है, तो इसलिए नहीं करते। और इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो। ये तो आपको पता ही है 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, 1680, ये आंसर आएगा। अब अपन से ये पूछ रहे हैं क्या ये फैक्टोरियल 2 के, अच्छी बेवकूफ़ी है यार, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी, फैक्टोरियल 2 कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड पर फिर से दिख रहा है आपको। अब पूछा जा रहा है आपसे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कब, जब r इज इक्वल टू 3 है। तो सिंपल बच्चों इसका मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि इस पे क्या करोगे, n
मैंने था ना, या तो आप इंक्रीज करते आइए 1 2 3 से लेके n तक इंक्रीज करते आइए, या n से स्टार्ट करोगे तो क्या करते आओगे, डिक्रीज करते आओगे। तो यदि n किया तो नेक्स्ट क्या होगा, n-1, नेक्स्ट क्या आएगा n-2, नेक्स्ट क्या आएगा n-3, नेक्स्ट क्या आएगा n-4। तो काहे को अपन को करना, उसका अपन सीधे क्या लिखते हैं n-3 फैक्टोरियल n-3। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या दिख रहा है अपन को, फैक्टोरियल n-3। ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया n-1 n-2 आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट प्रोडक्ट को, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। अब ये हमको कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल, फर्स्ट ये दिया, फर्स्ट में बच्चों हम लोग को वैल्यू दी है 6 7 8 9 10, 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना। और एक और दिया हुआ है सेकंड, वो 6 7 8 9 10 के बाद 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये दिया हुआ है। इनको हमको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अपन सॉल्यूशन, फर्स्ट 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसको आप फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 6 7 8 9 10, इसको मैंने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया है। मेरे पास में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए तो एक्चुअली में आंसर बता रहे थे, तो फिर मैंने सॉल्व किया है रिकॉर्डिंग पॉज करके। तो कुल मिलाकर ये जो था ना, जब ऐसा रहे ना बच्चों तो क्या करा करो उसको, जैसे मैंने सिखाया तुमको कि फैक्टोरियल n को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। डिक्रीजिंग में लिखोगे यदि मान लीजिए फैक्टोरियल n को, तो कैसे लिखोगे n n-1 n-2 अप टू 3 2 1, इसलिए मैंने दोनों सिखाया है। और इसी को अपन यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू n। तो अब यहाँ पर जैसे ये 6 7 8 9 10 हमको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, तुरंत दिमाग लगाओ कि इसके आगे पूरा मिस है, यदि वो नहीं और होता तो अपने आप फैक्टोरियल 10 बन जाता। तो हमने क्या किया, 10 किया, 9 8 7 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया। हमको मालूम है इसके बाद फैक्टोरियल 5 और आना चाहिए, तो हमने फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई और फैक्टोरियल 5 से डिवाइड। अब ये हमारा ये पूरा क्या बन गया है, फैक्टोरियल 10 बन गया, क्योंकि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 10 से लेके पूरा 1 तक है, तो फैक्टोरियल 10 हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5। लेकिन ये बच्चों डिवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, है कि नहीं। यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फैक्टोरियल 2 यदि आप लिखते हो तो क्या आएगा 2, जबकि एक्चुअल में हम लोगों को मालूम है ये सही मायने में कितना, ये 2 दिख रहा है क्या, ये तो 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसका तो प्रोडक्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो ये क्या 2 के इक्वल है क्या, नहीं, इसलिए डिवाइड नहीं करते। तो कभी भी फैक्टोरियल्स को ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता है कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 2, नहीं, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड वाला है उस पर ध्यान दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10, मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, क्यों भाई। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2,
इन सबको बाहर निकालोगे तो क्या जाएगा 2 to the power of 5, 1 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 इंटू है ना, ये इंटू है ये, इसका मतलब ये क्या लिखा 2 to the power 5 इंटू, दिस इज व्हाट फैक्टोरियल 5 आंसर। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर हैं, इसमें से ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको दिख रहा है फैक्टोरियल 12 लिखा है, माइनस फैक्टोरियल 10 लिखा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एकदम सिंपल है बच्चों, इसको आप क्या करो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहां तक डिक्रीज करो क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 9 है। यहां पर इसको 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और यहां पर जाएगा फैक्टोरियल 9। आपको क्लियर दिख रहा है कि न्यूमरेटर में से फैक्टोरियल 9 कॉमन निकलेगा और डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल 9 को कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, अब 10 को भी कॉमन निकाल लो तो जाएगा 12 इंटू 11 माइनस 1, तो इसका मतलब 10 इंटू, या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 12 इंटू 11, 11 इंटू 2 22, 2 2 11 1 11 132 माइनस 1, इसका मतलब है यह जाएगा 131 इंटू 0 1310। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको एलसीएम फाइंड करना, फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। आप कैसे निकालते हो भाई एलसीएम? मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9, अब इसका एलसीएम निकालना है, तो आपको मान लो 5 7 9 का एलसीएम आप क्या लिखते हैं 5 इंटू 7 इंटू 9, फिर आप सॉल्व करते रहते हो, 1 को फिर 7 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 1 को 5 इंटू 9 से करोगे, वो एक अलग कहानी हो गई। पर इसका एलसीएम तो ऐसे निकालते हो ना, तो यहां भी ऐसे करना है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8, ये होगा। अब ये बात अलग है कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा ये होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हो आप, फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 8 को कैसा लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। कुल मिलाकर फैक्टोरियल 6 तो तीनों में है, इसलिए फैक्टोरियल 6 तो लिखोगे। अब क्या बचा आपके पास में 8 इंटू 7, यहाँ भी 7 है तो 8 इंटू 7 एलसीएम के लिए। भाई एलसीएम में आप क्या करते हो, यदि मैं बोलूँगा 4 और 4 इंटू 3, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो आप क्या करोगे 4 इंटू 4 इंटू 3, तीनों मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे। एलसीएम लेना तो ये 4 है, ये 4 इंटू 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4 इंटू 3 तो आएगा। अब ये बात अलग है कि 4 से इसको आप वो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो यहां भी अपन क्या करेंगे एलसीएम के लिए फैक्टोरियल 6 को सेपरेट कर लेंगे, क्या बचेगा 8 इंटू 7। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, मतलब फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें बच्चों कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एलसीएम के लिए, पता नहीं क्यों परेशान है। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, तो उनको ये लग रहा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे सर आप। अरे भाई जैसे ये है, आप इसको सॉल्व करते हो, इसका एलसीएम निकालते हो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/9, इसका एलसीएम जो रहेगा तो आप 4 इंटू 9 बोलोगे ना, 3 इंटू 4 इंटू 9 थोड़ी बोलते अपन, जरूरत ही नहीं है, 4 इंटू 9 बोलेंगे। अब ये बात अलग है कि एलसीएम ये हो गया और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आप 4 इंटू 9 को 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 3 से कैंसिल होगा ये, तो 3 3 जा 9, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, तो 1 इंटू 12 कर दोगे आप, प्लस फिर इसी 4 इंटू 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, तो 1 इंटू 9 कर दोगे, प्लस यहाँ पर 1/9 है तो इसी को आप एलसीएम को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, तो 1 इंटू 4 करोगे।
तो आप वो सॉल्व करने के लिए अलग है, लेकिन यदि मैं पूछूंगा 3 4 9 इसका एलसीएम, तो आप 3 इंटू 4 इंटू 9 थोड़ी करते, क्या केवल 4 इंटू 9 से आपका काम बन जाता है, यही एलसीएम है। तो ऐसे ही यहाँ पर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8, तो अपन सबसे बड़ा नंबर लेंगे ना। तो हमने फैक्टोरियल 6 किया, फैक्टोरियल 7 को स्प्लिट किया तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 किया, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब हम बोले 6 तीनों में है तो हम तीनों मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, फैक्टोरियल 6 भर ले लेंगे। तो 7 इंटू 7, अब यहाँ भी 7 है, जरूरत ही नहीं है, तो सीधे हम केवल क्या लेंगे फैक्टोरियल 6, एक फैक्टोरियल 6 ले लेंगे, एक 8 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे, काम बन जाएगा, एलसीएम बन गया। 3 फैक्टोरियल 6 हैं, इनमें से कोई एक ले लेंगे, 2 7 इनमें से कोई एक 7 ले लेंगे, एक 8 है तो एक 8 ले लेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसका मतलब है अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 8, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका एलसीएम होगा फैक्टोरियल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमको बोला 1 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 10। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो एकदम इजी है, इसमें आप क्या करो 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और यहाँ पर जाएगा 8 अपॉन 10 को लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो डेफिनेटली फैक्टोरियल 7 कॉमन निकल कर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8, ये आ जाएगा। बाकी को सॉल्व कर लीजिए, इसको 9 इंटू 8 कर लीजिए, यहाँ पर 9 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8। अब 9 इंटू 8 जो है वो कैंसिल हो गया, तो बचा आपका ये 8 इंटू 9 72 प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ एक्स बाय 10, तो डेफिनेटली हो गया 73 इंटू 10 730 इज इक्वल टू ऑफ एक्स, तो आपका आंसर आ गया 730। ये हो गया क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में हमको बोला गया फैक्टोरियल n प्लस 3 इज इक्वल टू 56 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1। इसको सॉल्व करना और हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आप डिक्रीज कीजिए, ऐसा डिक्रीज करिए कि कम से कम दोनों में से एक एक फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो हमको मालूम है इसको डिक्रीज करना चाहिए, इसको डिक्रीज करने से फैक्टोरियल n प्लस 1 बन सकता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं n प्लस 3, फिर एक कम और करोगे तो जाएगा n प्लस 2, फिर और एक कम करोगे तो n प्लस 1, तो बस यहीं तक करेंगे फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 56 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 56। इसका मतलब n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 माइनस 56 करोगे माइनस 50। मतलब बच्चों देख रहे हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो इसमें इसके रूट्स फाइंड कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है ये, n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का समीशन आना चाहिए, 5n आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनके प्रोडक्ट इक्वल, ठीक है। अब इसमें से n को कॉमन निकाल लो तो n प्लस 10, और यहाँ पर माइनस 5 को कॉमन निकाल लो तो n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n प्लस 10 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब n प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 10
और n इज इक्वल टू ऑफ 5। ये आंसर तो करेक्ट है। और -10 यदि यहाँ पर रख दोगे तो -10 + 3 -7 हो जाएगा। फैक्टोरियल कभी भी -7 नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, इसलिए ये नंबर वैलिड नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू ऑफ 5। जल्दी से कॉपी कीजिएगा। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना है इसमें आपको। और सेकंड क्वेश्चन में हमको रेशियो गिवन है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपन प्रूफ करते हैं। तो क्या गिवन है हमको, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 × 3 × 5, ये ऐसा। तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल को आप दो तरीके से कर सकते हो। यदि n से स्टार्ट करोगे तो डिक्रीजिंग में या फिर इंक्रीजिंग में। तो यदि अपन इसको 1 से स्टार्ट करें इंक्रीजिंग में, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 है ना, × 6 ऐसा आता जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा 2n है, तो 2n - 3, 2n - 2, 2n - 1, फिर 2n ऐसा आएगा अपॉन फैक्टोरियल n ऐसा जाएगा इज इक्वल टू। अब यदि हम इसमें से ये 1, 3, 5 यदि इसको सेपरेट कर दे 1 × 3 × 5 × तो ये लास्ट में आएगा 2n - 1। अब इंटू यहाँ पर सेपरेट में मन को करना पड़ेगा। बाकी क्या है 2 × 4 × 6 और यहाँ पर जाएगा 2n - 2 नहीं 2n सॉरी 2n पूरा 2n तक जाएगा। डिवाइडेड हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। समझ रहे ना बात आप? 2n को अपन यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या रहेगा 2n, तो उससे पहले 2n - उससे पहले 2n - 2। अब इसमें से ये दी अपन ऑल्टरनेट में ऑड नंबर वाली टर्म्स को लिखे थे, तो 1 × 3 × 5 × 7, तो लास्ट में यहाँ पर सेकंड लास्ट वाली रहेगी ये वाली 2n - फिर इनटू ये वाले लिखे 2 × 4 × 6, लास्ट में आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें ये तो दिख रहा है 1 × 3 × 5 × 2n - 1। यहां पर जरूर हमको 2 जो है वो कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2, ये जाएगा 2 × 2, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, नेक्स्ट जाएगा 2 × 4 और लास्ट में जाएगा 2 × n ऐसा जाएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो जाएगा 1 × 3 × 5 2n - 1। और यहां पर बच्चों ये 2 to the power 1, 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 2 to the power 1 कब तक है n टर्म्स तक। तो ये हो जाएगा 2 to the power of n, क्योंकि टोटल जो था ये 2n टर्म थी ना। आपने जब ऑड नंबर वाली अलग की और वो ऑड नंबर इवन नंबर वाली अलग की, तो n ये अलग हो गई, n ये अलग हो गई, तो ये जाएगा 2 to the power n। अब अंदर क्या बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल n ही तो लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू n। ये पूरा किसको कैंसिल कर देगा फैक्टोरियल n को। तो कुल मिलाकर हमने प्रूफ कर दिया है 1 × 3 × 5 2n - 1 इंटू 2 to the power n। यही हमको प्रूफ करना था, राइट? जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, हमको ये रेशियो गिवन है 2:1, n की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यदि हम यहाँ पर स्क्वायर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। और जब ये डिवाइड किया जा रहा है तो इसका डिनोमिनेटर फिर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो कितना जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन, अब ये जो फैक्टोरियल n यहाँ जाएगा इज इक्वल टू 2:1। अब ये फैक्टोरियल n क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर डिक्रीज करोगे इसको, n माइनस 2 को डिक्रीज कर सकते हो, n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा, फिर उसको फैक्टोरियल n माइनस 4 तक। और यहाँ फैक्टोरियल 4 जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, फैक्टोरियल 2 तो है ही, इसको करोगे तो n माइनस 2, नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस 3, नेक्स्ट हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 2:1। अब ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल। हमारे पास बच रहा 4 इंटू 3 12 अपॉन, ये हो रहा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 2:1। 2 से बच्चों 6 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, मतलब 6 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6। तो ये 6 और 6 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n, है ना। अब यहां पर हम 0 इज इक्वल टू n को कॉमन निकाल लें तो n माइनस 5 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 0 होगी और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 5, मतलब n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 5। तो यहां पर जो आपके आंसर्स है उसमें n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 5। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम आएगी, यहां पर देखिए n की वैल्यू 0 तो फैक्टोरियल 0 तो चल जाएगा, लेकिन जब आप यहां रखेंगे n की वैल्यू 0 तो ये 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 4 जो डिफाइंड नहीं है। इसलिए n की वैल्यू 0 जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल हम लोग n इज इक्वल टू 5 कंसिडर करेंगे। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। क्लियर?